मैं आज आपको एक माँ की दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक छोटे से शहर में एक दंपत्ति रहा करता था। उस दंपत्ति का एक बेटा था जिसका नाम था मार्क। उस दंपत्ति ने अपने बेटे को बड़े प्यार से पाला, कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी और वो दंपत्ति अपने बेटे के लिए ही जीता और मरता था। समय के साथ मार्क बड़ा हुआ। एक दिन उसने शादी कर ली और पत्नी को घर ले आया। समय बीतता गया। मार्क के पिता गंभीर बीमार पड़े और अंततः उनका स्वर्गवास हो गया। इसी बीच मार्क की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर सा बेटा जन्म दिया। मार्क की मां बहुत खुश हुई क्योंकि अब वो दादी बन गई थी। दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि मार्क की मां का खुश होना ये कुछ ही दिनों की बात थी। उनकी खुशी अधिक दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। मार्क और उसकी पत्नी ने विदेश में जाकर बसने का प्लान किया, लेकिन अब मार्क और उसकी पत्नी के सामने उसकी मां एक उलझन बन गई कि मां का क्या करे। मार्क की पत्नी ने एक सलाह दी। मार्क को कहा कि देखो, मां को वृद्धाश्रम पहुंचा दो, मां वहां बड़े आराम से रह लेगी। मार्क ने अपनी पत्नी की बात मान ली और अपनी मां को वृद्धाश्रम छोड़ आया। उसके बाद मार्क अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे को लेकर विदेश चले गए। हालांकि मार्क हर हफ्ते एक बार दो बार अपनी मां से फोन पर बात कर लिया करता था। काफी दिनों के बाद मार्क का भी फोन आना बंद हो गया। अब मार्क की मां अपने बेटे के फोन के आने का इंतजार करने लगी। धीरे 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 इंतजार लंबा होता चला गया। अब मार्क का फोन आना बंद हो गया, लेकिन मार्क की मां की उम्मीद नहीं बंद हुई। मार्क की मां ने आशा नहीं छोड़ी। उन्हें अब भी लगता था कि मेरा बेटा फोन करेगा और इसी उम्मीद के साथ जी रही थी। समय बीतता चला गया। वह भी एक दिन गंभीर बीमार पड़ी। मार्क की मां को लगा कि पता नहीं मैं कब अब इस दुनिया से चली जाऊं। इसलिए उसने अपने बेटे के नाम एक पत्र लिखा और वह पत्र वार्डन को देकर कहा कि देखो भाई, मेरा बेटा यहां जब भी आए यह पत्र दे देना। और कुछ दिनों बाद मार्क की मां का देहांत हो गया। वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब मार्क विदेश से घर लौटा तो घर लौटने के बाद वह अपनी मां से मिलने वृद्धाश्रम गया। लेकिन वृद्धाश्रम जाने के बाद उसे पता चला कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। बहुत समय पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया। मार्क स्तब्ध रह गया। उसे बहुत दुख हुआ। मां को वृद्धाश्रम छोड़ने का उसको बहुत बड़ा अपराध बोध हुआ। तभी उसे वार्डन ने एक पत्र दिया। मार्क ने उस पत्र को खोला और पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, प्यारे बेटा, मैं तुम्हें वृद्धाश्रम में पहुंचाने के लिए दोषी मानने वाली नहीं हूं।
और ना ही मैं तुम्हें कोसना चाहती हूँ। तुम मुझे वृद्धाश्रम छोड़ गए, इसके लिए मैं तुम्हें कोसने नहीं जा रही हूँ और ना ही मैं तुम्हें इसके लिए गुनहगार मानती हूँ। बस मैं आज चाहती हूँ कि तुम मेरे से एक वादा करो, मेरे से एक प्रॉमिस करो कि मैं आज जो कुछ भी तुम्हें कहने वाली हूँ, जो कुछ भी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, तुम मेरी बातों को मानोगे। मुझसे वादा करो, और अगर वादा करते हो तो फिर आगे बढ़ो। पता है, मैं जब से वृद्धाश्रम आई हूँ तब से कई कई दिनों तक मुझे खाना नसीब नहीं होता। कई बार तो 3-4 दिनों तक मैं भूखी रह जाती हूँ। मैं जिस गद्दा पे सोती हूँ, गद्दा फटा हुआ है। मैं जिस कमरे में सोती हूँ, उस कमरे का फैन खराब है। हवा नहीं मिलती। गर्मी के दिनों में परेशान हो जाती हूँ। जब मैं आराम से सोना चाहती हूँ तो मुझे ज़मीन पे सोना पड़ता है, क्योंकि बेड इतना छोटा है कि मैं आराम से कभी सो नहीं पाती। यहाँ तो सप्ताह सप्ताह भर बिजली गायब रहती है, जिसकी वजह से पानी सही से नहीं आता। 15 दिन 20 दिन हो जाते हैं तो एक बार मैं नहाती हूँ। यहाँ बहुत सारी चीज़ों की कमी है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यह बुढ़िया ये सारी बातें तुम्हें क्यों बता रही है। बेटा, मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूँगी, और जब मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊँगी तो फिर भला इन सब चीज़ों की मेरी क्या ज़रूरत होगी। लेकिन बेटा, मुझे चिंता सिर्फ तुम्हारी है, क्योंकि जब तुम्हारा बेटा तुम्हें एक दिन इस वृद्धाश्रम में भेजेगा, उस दिन तुम्हें इन सारी चीज़ों की बहुत कमी महसूस होगी। क्योंकि मैं तुम्हें जन्म दी, मैं तुम्हें बड़े नाजों से पाली, इसलिए मैं नहीं चाहती कि जब तुम यहाँ आओ तो तुम्हें इन सब चीज़ों के साथ तकलीफ में जीना पड़े। इसलिए मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ कि तुम इन सब चीज़ों को दुरुस्त करवा दो। बस एक माँ इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मांगती। तुम्हारी माँ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माँ हर परिस्थिति में अपने बच्चों से बेहद प्यार करती है, चाहे बच्चे बुरे क्यों न हो जाएं।